नमस्कार। तो भाई कैसे हैं आप लोग। तो भाई आज हम सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किए थे। भाई देखो ये क्वेश्चंस है ना, ये बिल्कुल लॉजिकली क्वेश्चंस हैं, आपको इनको समझने की जरूरत है, रटने की नहीं। इनमें अगर आप मान लीजिए इनको बेसिक से भी सोल्व करते हैं ना तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। ये क्वेश्चन से सिर्फ लॉजिक से सोल्व होने वाले हैं। अगर आपका लॉजिक क्लिक कर गया है तो आप कुछ सेकंड्स में इनको सोल्व कर सकते हैं, वरना आप चाहे इनको लेके बैठे रहे आप इनको सोल्व नहीं कर पाएंगे इतने आसानी से। ठीक है, तो भाई इन क्वेश्चन को समझें और इस तरीके का लॉजिक जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उनमें ये लॉजिक लगाने की जरूर कोशिश करें। ठीक है, तो भाई चलिए शुरू करते हैं। तो भाई ये पहला क्वेश्चन देखना आपकी, BC इक्वल टू 2AP देन फाइंड x। तो आप x का मान बताओ। तो सबसे पहले तो मैं BC और AP का रेशियो लिख लेता हूँ। भाई कितना बनेगा 2:1, यानी कि अगर AP और BC मतलब अगर ये मैं A मान लेता हूं तो ये BC जो है वो कितनी बनेगी भाई 2A बनेगी। अब कोशिश करना क्वेश्चन को समझने की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितनी बनेगी भाई 2A बनेगी। ठीक है, इजी क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब ये 40 डिग्री, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था। अगर ऐसी कंडीशन है तो मैंने क्या किया, मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ भाई। ठीक है, क्या करता हूं मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं। ये जो लाइन है मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। ध्यान से देखना भाई, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। ठीक है, और मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, यहां से इसको भी मैंने आगे बढ़ा दिया। अब देखो ध्यान से आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि ये 40 डिग्री है, 40 डिग्री है। इस ट्रायंगल में देखना है पूरा, ये जो ट्रायंगल है ना यहाँ पर, ये वाला, इस ट्रायंगल में आप मुझे बताओ ये एंगल एक्स है, ये 40 है, तो ये एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा भाई 40 प्लस एक्स हो जाएगा। सही बोलने लग रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, ये ए है और ये मान लीजिए कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। एक्स तो यहाँ पे खैर ये है तो मैं इसको वाई मान लेता हूँ, ये वाई है। तो ये एंगल देखो, इस ट्रायंगल में देखो ध्यान से आप, इस वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये इधर वाला एंगल कितना है भाई 40 डिग्री, और ये भी कितना है भाई 40 डिग्री। दोनों 40 है, यानी दोनों साइडें बराबर। तो ये ए है, ये वाई है, तो ये भी कितनी बनेगी भाई, ये भी बनेगी ए प्लस वाई। यानी यहाँ से इस पॉइंट को अगर मैं ई मान लूँ और इस पॉइंट को मैं एफ मान लूँ तो ये जो साइड है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी बनेगी, ए प्लस वाई। सही बोल रहा हूँ। अब ये पूरी साइड 2A थी, तो मैंने क्या किया, मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं भाई, इस पॉइंट से एक, इसके मिड पॉइंट पर, इसके मिड पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं। इसके मिड पॉइंट पर ये जो लाइन है ना यहाँ वाली BC, इसका मिड पॉइंट। जैसे मैंने इसके मिड पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करी ना, इसको मैं G मान लेता हूँ। ठीक है, G पॉइंट मान लेता हूँ। तो बताओ मिड पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करी, पूरी कितनी थी 2A, तो ये कितनी रह जाएगी A। यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी भाई, A हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक जैसे ही A बनी तो मुझे बताना पूरी कितनी थी, A प्लस वाई, यानी ये कितनी रहेगी भाई। सही बोल रहा हूँ। अब देखो, अब इस आप ट्रायंगल को देखना ध्यान से, ये वाला जो ट्रायंगल है ना AEC, AE और C, इसमें ये लाइन जा रही है भाई PC। देखो P और G, PG लाइन है। तो ये Y है और ये A है, ये Y है और ये A है। आप मुझे एक बात बताना कि इसका और इसका रेशियो बराबर है कि नहीं है रेशियो के। तो इसका मतलब ये रेशियो कब बराबर होता है, जब दोनों लाइनें क्या होते हैं, पैरेलल। यानी आपको एक बात समझ आ गई कि जो PG है वो पैरेलल है किसके, FC के। बोलो भाई ये बात समझ आई कि नहीं आई। जैसे ये बात समझ आई ना, दोनों लाइनें पैरेलल है, वैसे ही आपको पता चल गया कि ये और ये दोनों लाइनें जैसे ही पैरेलल हो जाती है ना, जैसे ही पैरेलल हो गया आपको एक बात का पता चला कि इधर रेशियो क्या लिखा हुआ भाई 1, ये वाला 1 और ये 1 रेशियो लिखा हुआ है। यानी ये दोनों लाइनें पैरेलल है। इस ट्रायंगल में देखो आप ध्यान से, इस ट्रायंगल में देखो भाई ये दोनों लाइनें इस ट्रायंगल में भी तो भाई पैरेलल होगी। बताना जरा, होगी कि नहीं होगी। तो जैसे ही आपको पता है पैरेलल लाइन होती है ना, तो वो किस रेशियो में कट करती है भाई, इक्वल रेशियो में कट करती है। यानी जो रेशियो यहाँ पे बना रहे हैं वो यहाँ पे बनाएंगी। तो मुझे बताना, ये यहाँ से GC 1 था, पूरा 2 था, तो देखो इधर मैं निकाल ही लेता हूँ इसको। इस तरीके से अगर मैं इस ट्रायंगल को निकालूंगा, कौन सा, F, B और C, इसको जैसे ही निकालूंगा तो आपके पास ये लिखा हुआ है क्या, PG। तो बताओ ये रेशियो कितना है 1 1, तो इधर भी कितना बनाएंगे भाई, ये 1 1 बनाएंगे। यानी ये दोनों साइडें क्या हो गई भाई, बराबर हो गई। मतलब BP और ये जो PF है क्या हो गई, बराबर हो गई। इतनी बात आपको समझ आई कि नहीं आई। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पहले ही मैं बता रहा हूं। अब देखना, मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कल की क्लास में भी। मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इस तरीके से ट्रायंगल है और इस पे मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देता हूँ। ठीक है, क्या डाल देता हूँ, परपेंडिकुलर। और अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो आप मुझे एक बात बताना, जैसे मैंने परपेंडिकुलर डाला ना, ये दोनों थीटा थीटा हो गए, तो ये किस रेशियो में कट कर देता है, 1 1 में। यानी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, मतलब इनकी ये साइड भी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। अब मान लो इसी बात को मैं ऐसे बोल देता हूँ, ठीक है, कि इस तरीके से एक ट्रायंगल है और मैंने इस साइड पे परपेंडिकुलर डाल दिया। परपेंडिकुलर नहीं डाला, चलो मैंने ऐसे ही रख दिया, और मैं कहूँ कि ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है। ठीक है, दोनों मैंने बता दिया। अब मैं कहूँ कि ये दोनों लाइनें बराबर है, तो बताओ जैसे ये दोनों लाइनें बराबर होगी ना, तो अब आप क्या बोलोगे। जैसे ये दोनों लाइन बराबर होगी तो आप क्या बोलोगे कि ये इस पे क्या है, परपेंडिकुलर। यानी वो जो बात थी ना वो यहाँ पे कि ये इस पे क्या है, परपेंडिकुलर, अगर बराबर होगी तो। चलिए ऐसे नहीं समझ आता, कोई नहीं।
ये आपने अगर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ा है तो देखो इनका रेशियो जो 1:1 है, तो अगर एंगल बाइसेक्ट होता है तो इनका रेशियो भी कितना होता है, 1:1 होता है। अब ये साइड तो दोनों में कॉमन है, तो आप क्या कर लेंगे, दोनों बराबर, यानी साइड एंगल साइड से ये क्या बता देंगे भाई, ये दोनों भी क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या बन गए भाई, कॉन्ग्रुएंट। समझ रहे हैं मेरी बात, ये दोनों ट्रायंगल क्या बन गए भाई, कॉन्ग्रुएंट। इस बात को आप ध्यान में रखना। तो भाई जैसे ही मेरे पास ये बनाना, तो मैंने क्या किया, बड़ा इजी है भाई इसको समझना, थोड़ा सा ध्यान देना। आपके पास एक ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पर, कौन सा ट्रायंगल देखना, ये ट्रायंगल है ए, ध्यान से देखो भाई, ये ट्रायंगल है ए बी और एफ, और इसमें ये लाइन जा रही है भाई यहाँ पे पॉइंट, ठीक है, पी पॉइंट। तो ये क्या करेंगे भाई, 40 है, ये भी कितना है भाई 40 है, ठीक है, और ये दोनों साइडें बराबर है। अब मुझे बताओ दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं हुए। जैसे ही ये हुआ तो आप कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये एंगल देखना कितना है, 40 प्लस एक्स। तो बताओ भाई ये एंगल 40 प्लस एक्स है, तो ये भी कितना बनेगा, ये भी कितना बनेगा भाई 40 प्लस एक्स, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, आपको एक्स की वैल्यू चाहिए थी, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। यानी ये एंगल और ये एंगल में जोड़ूंगा ना तो कितना बनना चाहिए, 180। जोड़ो देंगे तीनों को। आप जैसे ही तीनों को ऐड करोगे ना तो कितना बनेगा, 40 प्लस 2x। ये देखो कितना बन जाएगा, 40 प्लस 2x, और प्लस कितना बनेगा 40 80, और ये कितना बन गया 120, इक्वल टू कितना आ गया भाई 180 डिग्री। यहाँ से जैसे इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 160। तो बताना यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई भाई, एक्स की वैल्यू जो निकल कर आई वो कितनी आ गई, 160, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डिवाइड बाय 2, मतलब कितना बन जाएगा 10, इसकी क्या आ गई वैल्यू आ गई। ठीक है, ये देखो 160 निकलेगा ना, उसमें 20 बचेगा, 2 से घटेगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10। आपसे यही पूछा था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करें क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटे एग्जाम्स के लिए नहीं, ये बात पहले बता देता हूँ, ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अब ये क्वेश्चन देखना भैया, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये तो आप ऐसा क्वेश्चन आया ना, मैंने पिछली क्लास में भी बताया है कि जब भी आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, कहीं पे भी मान लो कोई आपके पास ट्रायंगल आ गया इस तरीके से बना हुआ, और अगर उसमें एक ट्रायंगल आपको 53 या फिर 37 दिख जाए, तो आप इसको राइट एंगल बना लो। ये मैंने पहले भी बात बताई थी कि 53 और 37 दिख जाए, या फिर कहीं पे 53 या 37 में से कोई एक दिख जाए, तो आप उसको राइट एंगल बनाने की सोल्व करो, कोशिश करो। मैंने बताया भी था कि मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल 37 है और ये एंगल 53 है, तो इन साइड का रेशियो क्या होता है भाई, 37 के सामने होता है 3 है, और ये कितना बनेगा 4 है, और ये कितना बनेगा 5 है। यानी आप जो 3 4 5 का राइट एंगल ट्रायंगल लेते हो ना, उसके जो एंगल बनते हैं ना, वो बनता है 37 और 53। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बता रखा। इस पॉइंट को तो आप ध्यान में रखना है, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, उसमें ये साइड्स का रेशियो होता है, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखना। तो 3 4 5 का आप राइट एंगल लेते हो ना, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप जो 3 4 5 का राइट एंगल लेते हो ना, उसका क्या होता है, 3 4 5 वाले में इनके जो एंगल्स बनते हैं ना, वो कितने बनते हैं भाई, वो एंगल बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास लिखा हुआ है 37 और ये लिखा हुआ आपके पास 53, तो ये 37 के सामने छोटे एंगल के सामने छोटी साइड, बड़े के सामने बड़ी, तो 3 4 5, ठीक है, ये 90 डिग्री है अगर। तो इस बात को ध्यान रखना, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। ये कितना बना, ये अगर इतनी सी बात आपको पता है, तो ये 40 और ये कितना बन गया 13, 40 30 कितना बना 53 डिग्री। बोलो बना कि नहीं बना। मैंने कहा जहां भी 53 आपको नजर आ जाए ना, अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डाल दूंगा भाई, इस लाइन पे। जैसे ही मैंने इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाला ना, ध्यान से देखो, जैसे मैंने परपेंडिकुलर डाला तो मुझे बताना ये 53, तो ये कितना बन जाएगा भाई 37, और ये पूरा 74 था, तो ये भी कितना बन जाएगा भाई 37। ये 37 बना, तो बताओ ये भी तो 90 डिग्री है, यानी ये कितना बनेगा, ये भी 53 बनेगा। बताना जरा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं हुए। आप इतनी सी बात बता दो, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं हुए। भाई ये एक साइड कॉमन है दोनों में, अरे वही तो बात हो गई ना, दोनों में एक साइड कॉमन है, 53 सारे एंगल बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। आप देख लो, चाहे आप एंगल साइड एंगल से ले लीजिए, ठीक है, या फिर एक साइड बराबर है बाकी एंगल सारे बराबर हैं, तो आप क्या कहेंगे, ये इक्वल है। तो 37 के सामने जो साइड बनेगी वो कितनी बनेगी भाई, मैं मान लेता हूँ ये कितनी बनेगी 3a बनेगी, तो और इस 57 के सामने कितनी बनेगी 4a। तो बताओ ये भी कितनी होगी, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये 37 है इस ट्रायंगल में, तो ये कितना मान लिया मैंने 3a मान लिया, और ये कितना हो गया भाई 54 है, और ये भी कितना बनेगा 3a। कोई दिक्कत किसी का तो बोलो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, AB इक्वल टू 6BC, तो आप बताना AB और BC का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 6:1। AB और BC का रेशियो कितना आएगा 6, यानी AB अगर 6 है ना, तो BC कितनी होगी 1 होगी। तो बताओ यहाँ से AB कौन सी है भाई, ये रही A से लेकर B तक। AB कितना लिखा हुआ भाई, AB लिखा हुआ 3a, और 3a कितनी होगी 6 है, यानी AB 6 है। तो बताओ BC कितनी आ जाएगी, BC सिर्फ A आ जाएगी। आपकी X का आंसर आ गया। देखना कैसे, ये आपके पास एक ट्रायंगल आया, ठीक है, ये 90 डिग्री है इसमें, और ये एंगल C है, और इस पे पॉइंट को आप मान लेते हैं F वगैरह क्या दिया गया, G मान लो, चलो G नहीं दिया, इस पॉइंट को G मान लिया मैंने, और ये D पॉइंट है। बताओ GD कितना आया भाई आपके पास 4 है,
और बताओ CG कितना है, 3 है, और ये कितना आ गया, 4 है। मतलब दोनों साइड बराबर है, यानी ये एंगल कितने बनेंगे भाई, 45 डिग्री के। तो आपके पास ये जो यहाँ से एंगल बना हुआ था ना, ये वाला एंगल, ध्यान से देखो, ये x + 37 जो बना हुआ है वो पूरा कितना बनकर आया आपके पास, 45 डिग्री। यानी आपके पास जो x की वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी भाई, 8 डिग्री। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। और भाई अगर कहीं कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक होना तो आप खुद से सही किया करो, ठीक है। तो भाई ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। आपको मैंने एक बात बोली थी कि जहां आपको 53 अगर नजर आ जाए ना, देखो इतना सोच पाना बहुत मुश्किल होता है। आप नॉर्मली पहली बार देखोगे ना तो नहीं सोच पाते हैं, मैं भी क्वेश्चन आते हैं तो नहीं सोच पाता हूँ, ठीक है। तो निराश ना हो इन बातों को, लेकिन आप जब सीखोगे ना धीरे धीरे तो आप अपने आप ये चीजें समझ आने लगेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं भाई समझ आया होगा। तो भी देखना इस क्वेश्चन को, देखो आप अगला क्वेश्चन, ये भी भाई काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये तो खैर इजी है, इसमें तो कुछ है नहीं। क्या लिखा हुआ है, AB = CD। AB और CD बराबर है भाई, मतलब कौन कौन से हैं, AB, ये तो रहा AB और ये रहा CD, ये दोनों बराबर हैं AB और CD। यानी इसमें दो ट्रायंगल हैं, देखो कौन कौन से, ये 90 डिग्री, ये ABC है, ठीक है। और ये एंगल कितना बना हुआ है, 66 बना हुआ है। और एक ट्रायंगल है, ये रहा, कौन सा है भाई, ये है ED और C, ये EDC है, ये 90 डिग्री है, ये कितना है, 66 है। और ये दोनों साइडें बराबर है, यानी DC और ये बराबर है। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ भाई, ये दोनों साइडें बराबर है, इस एंगल को मैं कितना मानूंगा, 66 हो गया तो कितना बनेगा भाई, 24 बनेगा। ये भी कितना बनेगा, 24 बनेगा। तो आप मुझे बताओ ये दोनों ट्रायंगल के एंगल सारे बराबर हैं कि नहीं है, बराबर हैं। तो अब देखना, एक साइड इस 24 के सामने ये AB है, और यहाँ पे कितने हैं भाई, 24 के सामने DC। AB और DC बराबर हैं कि नहीं है, मतलब एक साइड बराबर है और बाकी एंगल बराबर है, ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं हुए, बोलो, कॉन्ग्रुएंट हो गए भाई। तो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाकी साइड भी क्या होंगी, इनकी बराबर होगी। सही बोलने लग रहा हूं, बाकी साइड यानी इसके 90 के सामने कौन सी है, AC, यानी कि AC बराबर होगा यहाँ पे 90 के सामने कौन सी है, EC के। बोलो AC EC के बराबर होगा कि नहीं होगा, जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट कैसे हुए, वो आपने देखा कि एंगल तो दोनों के बराबर थे ही, बाद में यहाँ पे देखो जो एंगल होता है ना, जिस एंगल के सामने यहाँ पे 24 के सामने की साइड है ना, तो यहाँ आप ऐसे नहीं कि 66 के सामने की साइड कर दो, यहाँ भी 24 के सामने की साइड ही होनी चाहिए। यहाँ 24 के सामने AB है, वो मान लीजिए X है, तो यहाँ भी 24 के सामने DC है, वो भी कितनी होगी, X होगी, क्योंकि दोनों बराबर है। जैसे ये बराबर हुई तो अब सारे एंगल भी बराबर, साइड भी बराबर, क्या हो गया अभी, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट हुआ तो मतलब ये साइड AC बराबर किसके हो जाएगा, EC के। तो अब आप चलिए देख लेते हैं AC और EC कौन सी है भाई, ये AC है और ये कौन सा है, EC है। ये एंगल कितना है भाई, 24, ठीक है, ये एंगल 24 आपके पास, लिख देता हूं मैं सही से इसको, ठीक है। तो ये क्या बना भाई, ये वाला AC, ये और ये दोनों साइड बराबर है, और ये एंगल कितना है, 24 है। आप मुझे बताना, जब ये दोनों साइड बराबर है तो एंगल भी इनके सामने के बराबर होंगे, ये X + 24, तो बोलो ये भी कितना होगा, X + 24। सही बोलने लग रहा हूं। अब इस एंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है भाई, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो आप जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 2x प्लस कितना बन गया, 24 48 प्लस 66 बराबर कितना बन गया, 180। तो अब आप क्या निकाल लोगे, यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कितना निकलेगा भाई, 4 और कितना बना, 114, ठीक है, ये इतना बन गया 114। तो अब ये इसमें से निकलेगा तो बताना जरा कितना बनेगा, ये बन जाएगा 6, और ये कितना आ गया भाई, यहाँ से कितना बनेगा 2, तो ये बन जाएगा 6, ठीक है। तो कितना बच गया भाई, ये 66 आपके पास आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 33। और कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है तो भी आप खुद से सोल्व कर लें। तो आपको x की वैल्यू कितनी निकल कर आई भाई, आपके पास 33। ये आपका क्या आंसर है। देखो इजी क्वेश्चन था, आपको समझने की जरूरत थी, बस सीधा सा आपको कॉन्ग्रुएंसी लगाना था, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। कितना इजी क्वेश्चन है, समझ, इतने भी इजी नहीं है भाई जितना आप सोच रहे हैं। मैं तो बता ही रहा हूँ, बाकी इतने इजी नहीं है, लेकिन खैर कोशिश करें समझने की। ये देखो ये भाई वो आपका क्वेश्चन आ गया। आपका क्वेश्चन का मतलब अभी मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना, थीटा और 2 थीटा वाला, थीटा और 2 थीटा का, इस पे तो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया। ये 20 है, ये 40 है, तो मैंने क्या किया, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया। देखो इस बार आगे इसलिए बढ़ाया क्योंकि इसके अंदर की तरफ ये लाइन थी, तो मैंने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो मैंने इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। कितना आगे बढ़ाया भाई बताना, मैंने इतना आगे बढ़ाया कि ये एंगल भी कितना बन जाए भाई, यहाँ पे 20 बन जाए। मैंने इतना आगे बढ़ाया कि ये एंगल भी कितना बन जाए, 20 बन जाए। कौन सा भाई, ये भी, ठीक है। ये 20 ये 40, तो इतना आगे बढ़ाएगा इतना बन जाए। ए बी बराबर CD लिखा हुआ है, यानी ये और ये बराबर है। चलिए इसको मैं मान लेता हूँ ये A है, और ये भी कितना बनेगा, A बनेगा। सही बोलने लग रहा हूँ, ये A और A बनेगा। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखना आप, इस ट्रायंगल में आप मुझे बताओ ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल किसके बराबर होता है भाई, इंटरनल के सम के। यानी एक्सटर्नल 40 है वो, ये 20 बना, तो बताओ ये भी कितना बनेगा भाई, 20।
तो जैसे ही ये 20 बनाना तो आपको पता चला ये ए है, और देखो ये 20 और ये 20, तो ये भी दोनों साइडें बराबर होगी, यानी ये भी कितना होगा भाई, ये भी कितना बन जाएगा, ए बन जाएगा। सही बोलने लग रहा हूँ, ये भी कितना बन जाएगा, ए बन जाएगा। कोई दिक्कत थोड़ी बहुत हो तो बता सकते हो आप, ठीक है। आपको अक्स की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में, तो ये कितना हो गया, ए हो गया, तो ये भी कितना हो गया, ए हो गया। अब अगला पॉइंट देखो आप ध्यान से कि ये 20 डिग्री आपने बनाया और ये कितना बनाया भाई, ये भी 20 बनाया, यानी इस पूरे ट्रायंगल की, अगर आप इस पूरे ट्रायंगल की चर्चा करें ना, आप पूरे ट्रायंगल की, तो मतलब आप क्या देखेंगे कि ये भी 20, ये भी 20, यानी अगर ये मान लीजिए, इसको मैं पॉइंट डी ई नाम दे देता हूँ, ये मैं मान लेता हूँ कि y है, तो बताना ये भी कितना बनेगा, y बनेगा पूरा। भाई ये y है तो ये भी कितना बनेगा, y। सही बोलने लग रहा हूँ। अब आप ध्यान से देखो, आपके पास यहाँ पे दो ट्रायंगल आए, मैं दिखाता हूँ कौन कौन से, कि ट्रायंगल ई बी ए, ट्रायंगल ई बी ए, और एक ट्रायंगल बना भाई सी बी और डी। आप मुझे बताना ई बी ए और सी बी डी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। कॉन्ग्रुएंट का कैसे पता चलेगा मुझे वो देखना। कॉन्ग्रुएंट का मुझे ऐसा पता चलेगा कि यहाँ पर ये जो साइड है ना, ये साइड ये y है, ठीक है, और ये साइड भी कितनी है, y है, और ये कितनी है, a है, और ये भी कितनी है, a है। यानी आप साइड और बीच वाला एंगल 20-20 है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी दोनों ट्रायंगल क्या हो गए भाई, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो भाई सारे एंगल, सारी साइड बराबर होगी। तो आप मुझे बताना इस ए साइड के सामने यहाँ पे एंगल कितना है 20, और यहाँ पे ए साइड के सामने एंगल कितना है x। तो आप बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 20। बोलो जरा मेरी बात समझ आई कि नहीं आई। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। कोशिश करो, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे हुए, क्योंकि ये a है, ये y है, और इसी तरीके से ये a है, ये y है, बीच वाला एंगल बराबर है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इसको बोलते हैं भुजा कोण भुजा, है ना, भुजा कोण भुजा, गुण धर्म जो भी है। कैसे होते हैं मैंने बताया ही आपको। तो ये क्या हो गया भाई, ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। खत्म हो गया क्वेश्चन, इतना ही था क्वेश्चन में, ठीक है, इजी था। खैर ये तो चलिए इस क्वेश्चन में आइए देखें, इसमें आप क्या करते हैं, इसको देखो भाई, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन। वो ये भाई थीटा टू थीटा, तो ऐसा क्वेश्चन तो बड़ा इजी होता है। मैंने कहा कि इस तरफ बना हुआ है ये लाइन इधर, तो ये थीटा, तो इसको इस तरफ बढ़ा दो भाई थोड़ा सा, और क्या बना लो भाई, इसको इस तरफ बढ़ाकर यहाँ पे एंगल बना लो कितना, थीटा बना लो भाई। यहाँ पे जो एंगल है वो कितना बना लो जरा बताना, थोड़ा सा रुकना, ये लो, ये थीटा बना लो इसको, मतलब ये मैंने थीटा बना दिया। अब जैसे ये थीटा बना, इधर भी थीटा बन गया, तो बताना जरा ये थीटा थीटा जैसे बना, तो आप क्या बोलेंगे, जैसे ही थीटा थीटा बन गया तो ये दोनों साइड क्या हो जाएगी, बराबर। यानी इसको अगर मैं मान लेता हूँ ये x है, तो मुझे बताना ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ भाई, दोनों, इसमें x कहीं और तो नहीं दिया ना, हाँ x हो गया, ठीक है। एक बार ऐसे मेरे से गलती हुई कि एक x एंगल दे रखा था, मैंने एक x मान लिया और वो क्वेश्चन गलत कर दिया मैंने, ठीक है, ऐसे भी हो जाता है कई बार। ए बी इक्वल टू 6 दिया हुआ भाई, ए बी इक्वल टू 6 दिया, चलिए ए बी को मैं 6 लिख लेता हूँ। अब देखो ये थीटा, ये 2 थीटा, तो ये भी कितना बनेगा भाई, थीटा बनेगा, यानी ये 6 बन गया, तो बोलो ये भी कितना आएगा, 6 आएगा। सही बोलने लग रहा हूँ, देखो देखो सही बोलने लग रहा हूँ क्या। और बाद में क्या दिया हुआ, BC 10 है। अरे इसको तो x मानने की जरूरत ही नहीं थी, BC तो 10 ही दे रखा है ना आपको, ये BC 10 दिया हुआ, आपको x मानने की जरूरत क्या है, BC लिखा हुआ है 10, तो ये भी बोलो कितना बनेगा, 10 बनेगा। सही बोल रहा हूँ। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, AD की वैल्यू चाहिए भाई, AD चाहिए। चलो देखते हैं, ये थीटा बन गया, ये अल्फा बन गया। अब ये एंगल बोलना जरा क्या बनेगा, ये एंगल बताओ, ये अल्फा, ये थीटा एक्सटर्नल किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस थीटा के। अब आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन खत्म हो गया। मुझे बताओ ये पूरा एंगल जो यहाँ वाला बना है ना, ये पूरा का पूरा जो एंगल बना है, ये पूरा एंगल जो बना है वो कितना बना है भाई, अल्फा प्लस थीटा। और ये पूरा एंगल कितना बना है, अल्फा प्लस थीटा। यानी ये दोनों साइडें बराबर होगी कि नहीं होगी भाई, दोनों एंगल बराबर, दोनों साइड बराबर, यानी यहाँ से यहाँ तक की पूरी साइड आएगी, वो कितने आ जाएगी, 10 है तो ये भी 10 आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की कितनी, अभी ये 6 है, तो बताना AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AD की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 6, यानी कितना आ गया, 4 आपका आंसर आ गया। खत्म हो गया क्वेश्चन। आई मेरी बात समझ, मैंने क्या कहा। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, आपको सोचने की जरूरत है, क्वेश्चन को समझना है बस, ठीक है। अगर आपको समझ आ गया तो क्वेश्चन खत्म है। तो कोशिश करो भाई क्वेश्चन को थीटा टू थीटा, इस पे तो भाई मैं ये कह सकता हूं आपको कि ये क्वेश्चन इतना इजी है कि ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम का मतलब CGL वगैरह के एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है, कोई बड़ी कहानी नहीं है, ठीक है। चलिए भाई, तो उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। तो भाई ये क्वेश्चन देखना, ये आप अगली क्लास में अब खुद से सोल्व करना है इस क्वेश्चन को, कोशिश करना। देखो मैंने बताया हुआ है क्वेश्चन, ये किस तरीके का क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, आप खुद से सोल्व करने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को। और भाई उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे PDF और क्वेश्चन डेली भेजता रहता हूं, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। और आपका कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं।
तो चलिए भाई मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।